हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल में आज का जो टॉपिक हो जाएगा ये आपका पाल वंश हो जाता है ना, पाल वंश। चलिए पाल वंश को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पाल वंश की स्थापना है ना, पाल वंश की स्थापना कब हुआ? तो पाल वंश की स्थापना हुआ था 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना किया गया था किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। ये पाल वंश के संस्थापक हैं जिनको हम लोग गोपाल कहते हैं, है ना, गोपाल, है ना, याद रहेगा। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल और गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने ही उदंतपुरी, है ना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया और ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है ना, बिहार शरीफ में है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पाल वंश के सबसे महान सम्राट थे जिनका नाम है धर्मपाल। पाल वंश के सबसे महान सम्राट हैं जिनका नाम धर्मपाल हो जाता है और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल, है ना, धर्मपाल सबसे महान सम्राट हैं और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया, जो ये भागलपुर में है, वर्तमान भागलपुर में, है ना, जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। धर्मपाल के द्वारा ही सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाया गया। सोमपुर महाविहार, सोमपुर महाविहार की स्थापना, सोमपुर महाविहार, है ना, महाविहार की स्थापना करवाया गया। अगर वर्तमान में देखा जाए तो सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में हो जाता है, बांग्लादेश में, है ना, ये बांग्लादेश में वर्तमान में है, इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो वर्तमान में भागलपुर में है, धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी और धर्मपाल के द्वारा ही सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाई गई जो बांग्लादेश में, वर्तमान में बांग्लादेश में है। धर्मपाल के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष में भी ये शामिल हुए थे। धर्मपाल के अगर बारे में हम लोग देखें तो त्रिपक्षीय संघर्ष में ये शामिल हुए थे, त्रिपक्षीय, है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष में ये शामिल हुए थे। एक तरफ पाल थे, दूसरी तरफ प्रतिहार थे, प्रतिहार, है ना, प्रतिहार थे और तीसरे तरफ में थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट थे, है ना, राष्ट्रकूट। एक समय की बात थी कि धर्मपाल को प्रतिहारों ने प्रारंभ में हरा दिया। धर्मपाल को ये प्रतिहारों ने प्रारंभ में धर्मपाल को हरा दिया गया, लेकिन बाद में धर्मपाल के द्वारा, है ना, प्रतिहार के उस समय सम्राट थे जिनका नाम था वत्सराज। प्रतिहार के उस समय, है ना, प्रतिहार के उस समय सम्राट थे जिनका नाम था वत्सराज था और एक राष्ट्रकूट के सम्राट थे, राष्ट्रकूट के, है ना, राष्ट्रकूट के सम्राट थे, राष्ट्रकूट के, जिसका नाम था ध्रुव। धर्मपाल के द्वारा इन दोनों को हरा दिया गया और हराने के बाद कुछ समय के लिए धर्मपाल का शासन जो है उज्जैन पर रहा। कुछ समय के लिए उज्जैन पर शासन रहा, कब्जा रहा किसका? धर्मपाल का। कुछ समय के लिए, ज्यादा दिनों तक नहीं। धर्मपाल ने बाद में चल करके, धर्मपाल जो बाद में चल करके उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की, उत्तरापथ, है ना, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा उपाधि धारण किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। इसी के समय में आप देखिएगा दो कलाकार थे, काश्य कला के सबसे अनोखा कहा जा सकता है कि सबसे अजूबा कलाकार थे जिनकी विशेषता सबसे ज्यादा थी और ये नालंदा के निवासी थे जिनका नाम था धीमन और विटपार। इन्हीं के समय में, इन्हीं के शासनकाल में ये रहते थे। पाल कला जो मेंस में आप पढ़ते होंगे, बीपीएससी के मेंस में पाल कला, है ना, आप पढ़ते होंगे, उस समय सबसे ज़्यादा, है ना, इस पे जोर दिया जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की धर्मपाल के द्वारा और धर्मपाल के बाद इनके पुत्र हैं जिनका नाम है देवपाल, गद्दी पर बैठे। देवपाल यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं। धर्मपाल के बाद इनके पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठते हैं। 810 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। नाम क्या है? देवपाल।
और देवपाल ने अपनी राजधानी, है ना, राजधानी कहाँ, तो मुंगेर बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी, है ना, पूछा जा सकता है, यह राजधानी इन्होंने अपना मुंगेर बनाया। किसके द्वारा, देवपाल के द्वारा। और देवपाल के समय में ही एक जावा के राजा थे, इंडोनेशिया के एक राजा थे जिसका नाम था शैलेंद्र वंशी, और शैलेंद्र वंशी शासक थे जिसका नाम था बलदेव पुत्र। इन्होंने नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव को दान में दे दिया था। देवपाल के द्वारा ये गांव दिया गया था दान में। देवपाल के द्वारा ही जावा के, इंडोनेशिया के, है ना, शैलेंद्र वंशी एक शासक थे, इसको भी लिख लीजिए, है ना, शैलेंद्र वंशी एक शासक थे, शैलेंद्र वंशी शासक, और जिसका नाम था बाल, है ना, बालपुत्र देव था, बालपुत्र देव, है ना, बालपुत्र देव। और इन्हीं को इन्होंने नालंदा में 5 गांव दान में दे दिया कि भाई आप नालंदा में, बिहार और नालंदा में मंदिर बना सकते हैं। 5 गांव इन्होंने नालंदा में, है ना, नालंदा में दान स्वरूप कर दिया, दान स्वरूप इन्होंने दे दिया। किसके द्वारा किया गया, तो ये देवपाल के द्वारा किया गया, देवपाल के द्वारा। और देवपाल के बाद इनके जो उत्तराधिकारी बने भारत में, खास करके बिहार के क्षेत्र में, नालंदा और ये मगध का जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें ज़्यादा योग्यता किसी के पास नहीं थी। जैसे विग्रहपाल, इसके उत्तराधिकारियों में हम लोग देख लेते हैं, एक हो जाते हैं विग्रहपाल, है ना, विग्रहपाल उत्तराधिकारी हैं। उसके बाद यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं जिनका नाम है महिपाल, है ना, महिपाल भी गद्दी पर बैठते हैं। और इसके बाद एक और भी सम्राट बैठते हैं जिनका नाम है रामपाल, और रामपाल के द्वारा, है ना, रामपाल के द्वारा शासन किया जाता है, इसी समय शासन किया जाता है। पाल कला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। पाल कला कलात्मकता के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कांसे की मूर्तियाँ इस समय सबसे ज़्यादा बनाई गई, जिसमें कलाकार है धीमन और बिटपाल। और पाल वंश के बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक थे। ये बौद्ध धर्म के, है ना, बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक थे, अंतिम संरक्षक थे, है ना, अंतिम संरक्षक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेडिवल बिहार में हम लोग प्रवेश करते हैं, है ना, मध्यकालीन बिहार में प्रवेश करेंगे, और तुरंत ही जल्दी हम लोग मध्यकालीन और आधुनिक बिहार को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।